बॉडी बिल्डिंग तो बहुत सारे लोग करते हैं और बहुत सारे लोग बॉडी बिल्डिंग करना चाहते हैं। मैंने भी बॉडी बिल्डिंग कंपटीशन खेला है। मैं भी फिटनेस फील्ड के अंदर काफ़ी सालों से हूँ। तो इस वाली वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ कि बॉडी बिल्डिंग करने में कितना खर्चा होता है, नॉर्मल बॉडी बिल्डिंग में कितना खर्चा होगा, कंपटीशन वाली अगर आप तैयारी करना चाहते हो तो कितना खर्चा आपका मिनिमम हो सकता है, और मैक्सिमम तो बहुत सारे लोग बहुत ज़्यादा खर्चा कर देते हैं। बजट में हम अपनी बॉडी को किस तरीके से अच्छा कर सकते हैं, बेहतर कर सकते हैं, मैं सारी ही चीज़ें बताऊंगा कि बॉडी बिल्डिंग किस तरीके से की जाती है, कितना खर्चा कौन कौन सी चीज़ों पर होता है। अगर आप चैनल पर नए हो तो गाइस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, फटाफट से इस वीडियो पर एक लाइक जरूर कर दीजिए। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, बॉडी बनाना तो सबको पसंद है, पर असल में बॉडी बिल्डिंग में कितना खर्चा होता है, प्रोफेशनल बॉडी बिल्डिंग में, नेचुरल बॉडी बिल्डिंग में लोगों को पता नहीं होता है कि उनको कौन सा वे प्रोटीन यूज़ करना है, किस तरीके से डाइट को मेंटेन करना है, किस तरीके से अपने बजट को मेंटेन करना है। सारी चीज़ों का ब्रेकडाउन हम करेंगे इस वीडियो के अंदर। सबसे पहली चीज़ के बारे में बात करते हैं, वो है नेचुरल जो बॉडी बिल्डिंग होती है। अगर हम सिर्फ डाइट की बात करें तो डाइट में जो मेन चीज़ों को अगर हम बात करें, चिकन, फिश, एग्स, ओट्स, फ्रूट्स, ड्राई फ्रूट्स, बड़ी बड़ी चीज़ें यही होती हैं जो कि मसल बिल्डिंग में सबसे ज़्यादा हेल्प करती हैं। तो अगर हम डाइट की बात करें, जो बड़ी बड़ी चीज़ें मैंने आपको बताई, जैसे पनीर या मिल्क या उससे बने प्रोडक्ट्स हो गए, या फिर चिकन हो गया, या फिर फिश हो गई, या एग्स हो गए, तो इन सारी चीज़ों को मिला के अगर हम बात करें तो मिनिमम आपके 4 से 5 हज़ार रुपये खर्च हो ही जाएंगे। आप कितना भी कम पैसे खर्च करेंगे तो इतने पैसे तो आपके मिनिमम खर्च होना ही होना है, 4 से 5 हज़ार रुपये। अगर आप किसी अच्छी जगह रहते हैं, किसी महंगी सिटी में रहते हैं, तो वहाँ पर हो सकता है 1000-2000 आपके ज़्यादा हो जाए। अगर हम बात करें सप्लीमेंट्स की, तो सप्लीमेंट्स में वे प्रोटीन, क्रेटीन, फिश ऑयल, मल्टीविटामिन, ये 3-4 सप्लीमेंट तो बहुत ज़्यादा एसेंशियल हैं अगर आप एक अच्छी फिजिक बनाना चाहते हैं। तो अगर हम सब चीज़ का मिला के बात करें सप्लीमेंट्स की, तो सप्लीमेंट में आपके करीब 3 से 4 हज़ार रुपये मिनिमम एक मंथ के अंदर खर्च होने वाले हैं। अगर आप स्मार्टली अपने सप्लीमेंट्स को परचेज़ करते हो, एक अच्छी कंपनी के सप्लीमेंट को परचेज़ करते हो, तो एक मंथ के अंदर आपके करीब 3.5-4 हज़ार रुपये आपके खर्च हो ही जाएंगे। अगर हम बात करें जिम फीस की, तो अगर ठीक ठाक भी आपकी जिम है तो मंथली 1000 रुपये से कोई भी कम फीस नहीं लेता आज के टाइम पे। अगर आप उससे कम की फीस है, मतलब आपकी 500-800 के आसपास फीस है, तो अप्रॉक्सीमेटली आप 1000 ले लीजिए। हर महीने आपको 1000 रुपये पे करना है जिम के। तो अगर हम टोटल की बात करें कि कितने पैसे नेचुरल बॉडी बिल्डिंग पे खर्च होते हैं, तो अगर हम सब चीज़ को मिला के बात करें तो करीब 9000 से लेकर 12000 के बीच में आपको मिनिमम अमाउंट इतना चाहिए ही चाहिए होगा। और बहुत सारी चीज़ें हमारे घर में मिल जाती हैं, जैसे राइस, पोटैटो, बहुत सारी सब्जियां, बहुत सारी चीज़ें घर में हमारे बन जाती हैं, दाल वगैरह। पर अगर आप बाहर रहते हैं, हॉस्टल में रहते हैं या रूम पे रहते हैं, कहीं बाहर रहते हैं, तो इतने पैसे आपको एक्स्ट्रा चाहिए ही चाहिए होंगे, करीब 9000 से लेकर 12000 के बीच में। ये मिनिमम मैं आपको बता रहा हूँ, कम से कम बता रहा हूँ। बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा अगर आप अच्छे से बॉडी बिल्डिंग करना चाहते हैं। पर अगर आपने कुछ स्मार्ट चीज़ें फॉलो करेंगे, जैसे कभी आपने पनीर ले लिया, कभी सोया चंक्स ले लिया, कभी दाल की चीज़ें खा ली, सप्लीमेंट में अपने वे प्रोटीन या क्रिएटिन जैसी चीज़ें यूज़ करी, मतलब सप्लीमेंट की भी क्वांटिटी आपने कम कर दी, तो उसमें खर्चा आपका थोड़ा कम हो सकता है। 1000-2000 रुपये आप माइनस कर सकते हो अगर आप थोड़ा सा अपना बजट टाइट है और उसको मेंटेन करना चाहते हो। अब हम बढ़ते हैं अपनी कॉम्पिटिटिव बॉडी बिल्डिंग की तरफ, जिसमें आपकी डाइट भी बहुत कॉस्टली रहती है, सप्लीमेंट भी बहुत सारे यूज़ करते हैं लोग, पीईडीज़ का सहारा लेते हैं लोग, एक ट्रेनर, एक कोच को भी हायर करते हैं, और जिम भी काफ़ी अच्छी होती है। अगर हम सिर्फ डाइट की बात करें तो डाइट में लोग चिकन, अंडे, फिश, राजमा, मिल्क, पनीर या उससे बने प्रोडक्ट्स, ड्राई फ्रूट्स, ओट्स, ये सारी चीज़ें कंज्यूम करते हैं। तो अगर हम डाइट को मिला के बात करें, जो कॉम्पिटिटिव बॉडी बिल्डिंग में, उसमें मील्स भी लोग ज़्यादा कंज्यूम करते हैं और फूड की क्वांटिटी भी ज़्यादा खाते हैं, क्योंकि उनकी बॉडी ज़्यादा प्रोटीन की डिमांड करती है और उनकी बॉडी ज़्यादा अच्छे से प्रोटीन को एब्जॉर्ब कर लेती है। तो 15 से 20 हज़ार मिनिमम डाइट पे इतना खर्चा होगा ही होगा। अगर हम बात करें सप्लीमेंट की, तो सप्लीमेंट्स मैंने आपको बताया, वे प्रोटीन, क्रिएटिन, फिश ऑयल, मल्टीविटामिन जैसे सप्लीमेंट लोग यूज़ करते हैं, और भी अदर सप्लीमेंट भी यूज़ करते हैं। तो अगर हम डाइट प्लस सप्लीमेंट्स का मिला के बताएं, दोनों चीज़ों को कंबाइन करके बताएं, तो करीब 15 से 20 हज़ार के आसपास मिनिमम आपका खर्चा आने ही आने वाला है। अगर हम बात करें पीईडीज़ की, तो उसका भी काफ़ी ज़्यादा खर्चा आता है, करीब 7-8 हज़ार या 10 हज़ार तक एक मंथ का खर्चा होता है। बहुत सारे लोगों से मैंने इन्फॉर्मेशन ली जो लोग इस चीज़ को यूज़ करते हैं, और मैंने रिसर्च की नेट पे, तो उसमें आपको मिनिमम करीब 8 से 10 हज़ार, 15-20 हज़ार मिनिमम इतना खर्चा होता ही होता है। मिनिमम मैं आपको बता रहा हूँ, मैक्सिमम तो लोग लाखों में भी खर्च करते हैं। और एक अच्छा कोच आपको हायर करना पड़ेगा, उसकी भी आपको फीस पे करना पड़ेगी।
अगर आप एक अच्छा कोच हायर करते हैं तो उसकी भी काफ़ी अच्छी फीस होती है। अगर हम बात करें जिम की, तो जिम भी आपकी 1000-1500 से कम की नहीं होगी। तो अगर हम टोटल मिला के बात करें कॉम्पिटिटिव बॉडी बिल्डिंग की, तो मंथली अप्रॉक्सीमेटली आपके करीब 40 से 50 हज़ार रुपये खर्च होंगे ही होंगे। तो यह है कॉम्पिटिटिव बॉडी बिल्डिंग। अगर हम बात करें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, सबसे पहले आप अपना गोल डिसाइड करें कि आपको सिर्फ मसल बिल्डिंग करनी है या फिटनेस सिर्फ मेंटेन करना है या आपको कॉम्पिटिटिव बॉडी बिल्डिंग में जाना है। एक एथलीट हो आप, किस चीज़ में हो आप और आपका क्या गोल है, सबसे पहले उस चीज़ को आपको डिसाइड करना है। आपका अगर आप गोल डिसाइड होगा तो उसी तरीके से आप मेंटेन कर सकते हैं। और बिगनर्स के लिए एक सलाह है, आप घर का खाना खाइए, 1 या 2 सप्लीमेंट यूज़ करें, वे प्रोटीन, क्रिएटिन जैसी चीज़ें, और थोड़ा सा अपने अंडे वगैरह खा सकते हैं, पनीर खा सकते हैं, तो आपकी प्रोटीन की रिक्वायरमेंट पूरी हो जाएगी। और अपना प्रोटीन इनटेक पूरा कर लेंगे आप और अच्छे से वर्कआउट करेंगे, पेशेंस रखेंगे, तो आपकी मसल बिल्डिंग अच्छे से होने लग जाएगी और आपकी फिटनेस काफ़ी अच्छी हो जाएगी। चाहे आप एक मोटे बंदे हैं या पतले बंदे हैं, उस हिसाब से आपको वर्कआउट चूज़ करना है, उस हिसाब से आपको डाइट चूज़ करनी है। बेसिक चीज़ें भी फॉलो करके आप काफ़ी कुछ अचीव कर सकते हैं। और अगर आप एक सीरियस एथलीट हैं, सबसे पहले आप प्लानिंग करो कि आपको किस तरीके से बॉडी बिल्डिंग करनी है, किस फील्ड में जाना है। आपको मेंस फिजिक खेलना है, बॉडी बिल्डिंग खेलना है, क्लासिक खेलना है, और एक अच्छा कोच हायर करो, प्लानिंग करो, गोल बनाओ अपना, और सभी चीज़ें आपको स्मार्टली करना है। एक किसी के गाइडेंस में आपको रहना है, तभी चीज़ें आप पॉसिबल कर पाओगे। और आपके पास अच्छा खासा पैसा होना ज़रूरी है, सोर्स ऑफ इनकम होना ज़रूरी है, तभी आप एक कम्पिटिटिव बॉडी बिल्डिंग कर सकते हैं, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा कॉस्टली होती है, हर कोई अफोर्ड नहीं कर पाता है, बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है लोगों को। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा कि नेचुरल बॉडी बिल्डिंग में कितना खर्चा है, सिर्फ फिटनेस मेंटेन करने में कितना पैसा खर्च होगा, और आपको कॉम्पिटिटिव बॉडी बिल्डिंग में कितना पैसा खर्च होने वाला है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, इन्फॉर्मेटिव लगी, फटाफट से वीडियो को लाइक करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब